पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़े इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ ख़तरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानी पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद लाने और उसके मुसव्वदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर कहते हैं, सलामती कौंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से खैर मक़दम। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। मुआहदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल, कानूनी और आईनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजबा होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। यूरोपियन यूनियन खारजा उमूर की सरबराह काजा कैलास का पाक भारत वज़राए खारजा से राबता, तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्ज़ाम तराशी करे। कराची में तकरीर से खिताब। कहा, भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है। कौम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमारी अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी खिताब। कराची में वकला का डिफेंस मोड़ पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मेन कोरंगी रोड, डिफेंस मोड़, बुलेवार्ड सिग्नल आने जाने वाले दोनों रोड बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को अख्तर कॉलोनी सिग्नल से खयाबान जामी की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि चंद रोज़ पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी।
आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्जियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, ये इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और ग्रोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली ख़वातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। ख़वातीन का कहना है कि किस कानून के तहत बच्चों को माओं से अलग किया जा रहा है। ख़वातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय मीडिया के बार बार सवाल के बावजूद मकबूजा वादी की ख़वातीन का कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार। भारत माता की जय का नारा लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकती। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी के लीडर नाइजल फराज कहते हैं, आम इलेक्शन में वो आइंदा बरतानिया के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। बमबारी में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागे गए 2 मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। शहजादा हैरी बरतानी अदालत में सिक्योरिटी में कमी के खिलाफ अपना केस हार गए। उन्होंने बरतानिया में मिलने वाली सिक्योरिटी में कमी पर अदालत से रुजू किया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही फराइज से सुबुकदोशी पर शहजादा हैरी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। HPL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी फतह। टेबल पर टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया।